विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली में सितंबर 2024 में राहु की क्या दृष्टि पड़ रही है, शनि की क्या दृष्टि पड़ रही है। जो शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टियां हैं, ये जिस भाव पे पड़ रही हैं, वहां पर सितंबर महीने में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है। राहु महाराज की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां जिस भाव पे पड़ रहा है, वहां पे कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का, आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सितंबर महीने के लिए राहु महाराज का परिणाम और शनि महाराज का परिणाम आपके लिए किस भाव पे रहेगा, इस पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपको यह चीज मालूम पड़ना चाहिए कि जब तक कुंडली में राहु महाराज और शनि महाराज आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, कलयुग में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आपके कुंडली में राहु मजबूत है, राहु अच्छा परिणाम दे रहे हैं, या फिर आपके कुंडली में शनि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तभी आपका विकास होगा। अन्यथा कलयुग में बिना राहु और बिना शनि का आप आकलन भी नहीं कर सकते हो कि आपकी कुंडली मजबूत हो जाए। हाँ, यदि आपके कुंडली में आपके जो स्वामी हैं, यदि वो बली हैं, वो मजबूत हैं, तब बात अलग है। बाकी कलयुग में शनि के प्रभाव से और राहु के प्रभाव से कोई जातक बच नहीं सकता। तो यहाँ पर राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है, हम सर्वप्रथम इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। राहु महाराज आपकी कुंडली में सितंबर महीने में ये 10म भाव में बैठे। 10म भाव जो आपके कर्म का होता है, पिता का होता है। तो यहाँ पर राहु महाराज आपके पिता के साथ आपका मधुर संबंध स्थापित करेंगे। साथ ही साथ राहु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है, ये आपके कुंडली के दूसरे भाव पे पड़ रहा है, जहां से आपका बचत देखा जाता है, वाणी देखी जाती है, और जहां से आपके कुटुंब, पारिवारिक दृष्टि देखी जाती है। तो यहाँ पर बुध महाराज जी भी बैठे हुए हैं, कुंडली के दूसरे भाव में बुध महाराज जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बुध महाराज आपके बुद्धि को बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी बुद्धि का उपयोग करके लाभ बढ़ा सकते हो। तो राहु महाराज यहाँ पर सितंबर महीने में आपको लाभ दे रहे हैं बुद्धि के मामले में। राहु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, ये आपके कुंडली के 4th भाव में पड़ रहा है, जहां पर इस समय शुक्र महाराज जी बैठे हुए हैं और केतु महाराज जी बैठे हुए हैं। तो यहां पर आपके ऊपर राहु महाराज की जो 7वीं दृष्टि है शुक्र के ऊपर, और शुक्र की 7वीं दृष्टि ये राहु के ऊपर पड़ रही है। और शुक्र और राहु ये दोनों मैत्रीय राशि हैं। तो यहाँ पर आप कुछ नई वस्तुओं को खरीद सकते हैं सितंबर महीने में। सितंबर का जो महीना है, ये आपका एक्सपेंस बढ़ाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आप ऐसी वस्तुओं का यूज बढ़ाएंगे जिससे आपके सुख सुविधा में, परिवार में स्नेह आपका बढ़ेगा। बात करें यदि राहु महाराज की 9वीं दृष्टि का, तो 9वीं दृष्टि आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ रहा है, जहां से आपका ऋण, रोग और शत्रु देखा जाता है। राहु महाराज की 9वीं दृष्टि पर गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आपका कहीं न कहीं एक्सपेंस तो बढ़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज एक्सपेंस में बैठे हुए हैं, लेकिन उस एक्सपेंस का आपको कहीं न कहीं आपके धर्म में, कर्म में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। क्योंकि गुरु महाराज के द्वारा जो भी एक्सपेंस किया जाता है, वो कहीं न कहीं आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि ही करता है। बात करें यदि शनि महाराज का, जो आपके कुंडली में भाग्येश हैं, शनि महाराज इस समय आपके कुंडली के भाग्य के स्थान पे बैठे भी हैं। तो भाग्य तो आपका भरपूर साथ दे रहा है, लेकिन अब जिस जगह पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, हमें वो देखना होगा कि शनि महाराज जिस जगह पे दृष्टि डाल रहे हैं, वहां पर कौन सा ग्रह गोचर में है। हालांकि तीसरे भाव में जो लाभ का प्रमाण बढ़ रहा है, वहां पे कोई गोचर नहीं कर रहा है, कोई ग्रह नहीं है, किसी पाप ग्रह का दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पे लाभ का प्रमाण आपका बढ़ेगा। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, ये आपके कुंडली के 3य भाव पे पड़ रहा है, जहां के कारक देव मंगल महाराज है, और वहां पर इस समय सूर्य महाराज जी विद्यमान हैं। तो यहाँ पर आपका एग्रेशन टेम्परेचर शनि महाराज बढ़ाएंगे,
वाद विवाद बढ़ सकता है। सरकारी कामकाज में आपको शनि महाराज लटका सकते हैं। तो यदि आप सरकारी कामकाज कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि की शत्रु की दृष्टि पड़ रही है। इसमें आपको शनि महाराज गलत रिजल्ट देंगे। प्रेम प्रसंग में आपको शनि महाराज गलत रिजल्ट देंगे। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है, यह आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ रहा है। जहां पे राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, उस जगह पर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहां पर आपके शत्रुओं का विनाश होगा। आपके जो शत्रु हैं उनका भार शनि महाराज कम करेंगे, लेकिन एक्सपेंस में वृद्धि भी करेंगे। ऋण बढ़ेगा, शत्रुओं का नाश होगा। तो ये है आपके कुंडली में शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव। अगले वीडियो में मैं फिर बताऊंगा कि आपके लिए आने वाले महीने में मिथुन राशि के लिए शनि महाराज का और राहु महाराज का परिणाम क्या है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई शनि को लेके, राहु को लेके क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।